आज हम एक सुंदर सी नए पैटर्न की बैग बनाएंगे। इसके लिए हमने दो पीसेस लिए फ्रंट और बैक के लिए। इसकी हाइट है 12 इंच और इसकी विड्थ है 16 इंच। इसमें से एक पीस लेती हूँ, इसके ऊपर हम शेप देंगे। इस तरह से ऐसे फोल्ड किया। ये 12 इंच है और ये 16 इंच साइड है, ऐसे हमने फोल्ड किया। देखिए ऐसे हमने फोल्ड किया। ये फोल्ड साइड है, ये ओपन साइड है, ये ओपन साइड है। तो यहाँ से 1 इंच का मार्क किया, यहाँ से 3 इंच का, यहाँ से 3 इंच का और यहाँ से 1.5 इंच का। तो यहाँ हमने एक राउंड शेप दिया और ये जो 3 इंच का मार्क है ये हमने यहाँ तक ज्वाइन किया। ये जोड़ने के बाद हम कटिंग करेंगे। इसके साथ ये दूसरा जो पीस है इसको भी हमें इस तरह से हम कटिंग करेंगे। इसके साथ रख सकते हैं और दोनों को साथ में कटिंग कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हमने ये कटिंग किया तो ये दोनों पीसेस हमारे एक जैसे कटिंग हो गए। इस तरह से देखिए यहाँ हमने रबर शीट ली है, इसके पीछे हम चारों साइड से सिलाई करेंगे और जोड़ देंगे। देखिए यहाँ हमने एक पीस लिया, ऊपर से 2.5 इंच का मार्क किया, एक लाइन ड्रॉ की, यहाँ पर सेंटर का मार्क किया है और सेम साइज का एक अस्तर का पीस लिया, इसके पीछे रखा। थोड़ा सा छोटा बड़ा है, बाद में हम कटिंग करेंगे और इसके साथ ही हम कटिंग करते हैं। इससे पहले ये साइज जो है देखिए यहाँ से यहाँ तक 15 इंच से कम है, लेकिन मैंने ये 15 इंच की जीपर ली है। इसके साथ पहले कटिंग करते हैं जो हमने मार्क किया है 2.5 इंच का। देखिए ये जो जीपर है इसके ऊपर सेंटर का मार्क किया, ये सेंटर का मार्क ऐसे रखा और ये अस्तर की सीधी साइड, अस्तर की सीधी साइड इसके बैक साइड में ऐसे हम रखेंगे और सिलाई करेंगे। देखिए यहाँ हमने सिलाई की, सिलाई होने के बाद ये अस्तर अंदर की साइड करेंगे अच्छी तरह से। ये ऐसे नीचे की साइड ऐसे रहेगा और इसके ऊपर हम यहाँ पर टॉप स्टिच करेंगे। यहाँ हमने टॉप स्टिच किया। ये होने के बाद ये साइड ऐसे रखी, ये सीधी साइड है, सीधी साइड है ऐसे रखी। यहाँ पर ये जीपर की साइड और ये सेंटर का मार्क, ये सेंटर का मार्क हम ऐसे रखेंगे और सिलाई करेंगे। देखिए यहाँ हमने सिलाई की। ये सिलाई होने के बाद ये फैब्रिक ऊपर की साइड करेंगे, अस्तर ऊपर की साइड करेंगे अच्छे से और यहाँ हम टॉप स्टिच करेंगे। देखिए यहाँ ऊपर से हमने टॉप स्टिच किया, इसके बाद यहाँ से रनर डालते हैं। रनर डालने के बाद एक दूसरा अस्तर का पीस हम लेंगे, ऐसे रखा, ये इस तरह से इसके ऊपर बाहर से हम चारों साइड से सिलाई करेंगे। देखिए यहाँ हमने ये पीस अस्तर ज्वाइन किया और सेम साइज के और दो अस्तर के पीसेस लिए, दो। तो एक मैंने साइड में रखा, एक हम लेंगे इस। देखिए ये यहाँ से हमने 3 इंच का मार्क किया, इसके ऊपर हमने 2.5 इंच का मार्क किया था, ये हमने 3 इंच का मार्क किया। यहाँ पर हम कटिंग करेंगे। कटिंग होने के बाद ये 15 इंच की जीपर, जिप की सीधी साइड, फैब्रिक के सीधी साइड के ऊपर दोनों साइड एक जैसा डिस्टेंस छोड़ेंगे। यहाँ हम सिलाई करेंगे। यहाँ हमने जीपर ज्वाइन की, ये से नीचे की साइड सिलाई करेंगे। यहाँ टॉप स्टिच के एक साइड जोड़ने के बाद यहाँ पर दूसरी साइड जोड़ेंगे, सिलाई करेंगे। इसके बाद ऊपर की साइड और टॉप स्टिच करेंगे। जिपर जोड़ने के बाद रनर हम यहाँ से डालेंगे। रनर डालने के बाद ये पीस लिया, यहाँ हमने अस्तर ज्वाइन किया है, इसके पीछे ऐसे रखेंगे यहाँ ऊपर से और सिलाई करेंगे। देखिए ये एक बैक साइड का पार्ट तैयार हो गया। फ्रंट साइड का हम बनाएंगे। ये देखिए जो हमने साइड का पार्ट, बेल्ट सब कटिंग होने के बाद ये ऊपर के जिपर के लिए ये फैब्रिक रखा, क्योंकि हमारे पास इतना ही फैब्रिक बचा था। तो पहले हम ये से, ये डिज़ाइन ऐसे है तो हम यहाँ पर सिलाई करेंगे। देखिए ये हमने दोनों साइड जॉइन किया, तो ये पीस हमने
7 इंच बाय 6 इंच का बनाया। इसके साथ एक फैब्रिक अस्तर के लिए ये दोनों सीधी साइड एक के ऊपर एक रखी। ये 6 इंच की साइड है, इसकी हाइट 7 इंच की रखी है। कोई भी एक साइड में छोटा सा इतनी स्पेस हम छोड़ेंगे और चारों साइड से सिलाई करेंगे। ऐसे हमने सिलाई की, यहाँ कॉर्नर्स के ऊपर भी कटिंग किया। ये होने के बाद यहाँ से सीधी साइड करेंगे। देखिए एक जो फैब्रिक है ये इसे रखा और इसके ऊपर ये जो बनाया था पीस एक साइड में ओपन है, तो यहाँ पर हम ऊपर से सिलाई करेंगे एक। देखिए ये जो अस्तर है इसके ऊपर सेंटर का मार्क किया, ये सेंटर है, ऐसे रखा। बीच में ये 3 या 3.5 इंच हम ऊपर से छोड़ेंगे और ये जो सिलाई की थी ये साइड हम ऊपर की साइड रखेंगे। यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे। देखिए ये हमने ऐसे पॉकेट बनाया, ये ऐसे रखा, चारों साइड से हम सिलाई करेंगे। ऐसे ये दोनों पीसेस तैयार हो गए। इसके बाद हम बेल्ट बनाते हैं। ये हमने 2 बेल्ट लिए 25 इंच बाय 4 इंच के, 2 फैब्रिक के पीसेस। सेंटर से हम ऐसे फोल्ड करेंगे, तो ये जो सेंटर रहेगा ये हमने तैयार बेल्ट लिया है। ये ऐसे बीच में इस तरह से रखेंगे, यहाँ से एक फोल्ड, यहाँ से एक फोल्ड, इसके ऊपर दोनों साइड से सिलाई करेंगे और ये दोनों बेल्ट बनाएंगे। देखिए ये हमने 25 इंच के 2 बेल्ट बनाए। यहाँ सेंटर का मार्क किया, 3 इंच एक साइड में, 3 इंच एक साइड में। ये बेल्ट हम ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे ही दूसरा बेल्ट इसके ऊपर। देखिए ऐसे हमने दोनों बेल्ट ज्वाइन किए। बेल्ट जोड़ने के बाद ऐसे फोल्ड किया, यहाँ सेंटर का मार्क, ऐसे ही इसके ऊपर यहाँ सेंटर का मार्क। देखिए इसके बाद ये साइड यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक कितना होता है। ये 38 इंच हुआ, 38 इंच। तो 38 इंच बाय 5 इंच का हम एक पीस लेते हैं। देखिए ये हमने एक 38 इंच बाय 5 इंच का एक पीस लिया। इसके साथ रबर शीट और अस्तर तीनों को साथ में जॉइन किया। जोड़ने के बाद ये 5 इंच है, तो यहाँ से 1 इंच, यहाँ से 1 इंच और यहाँ से 8 इंच और 1 इंच और 8 इंच हमने सिलाई की। ये जो मार्क किया है इसके अंदर से भी हमने सिलाई की, क्योंकि ये कट होने के बाद कि इस तरह से कट होने के बाद ये फैब्रिक और अस्तर सेपरेट नहीं होगा। इस तरह से हम ऐसे कटिंग करेंगे तो ये अंदर से सिलाई है। वैसे ही हमने यहाँ पर मार्क किया, लेकिन उससे पहले हमने यहाँ सेंटर का मार्क किया था। यहाँ सेंटर का मार्क, यहाँ सेंटर का मार्क। देखिए ये पीस हमने लिया, ये दोनों साइड से कटिंग किया। ये होने के बाद ये सेंटर का मार्क है, यहाँ सेंटर का मार्क, इसके ऊपर भी सेंटर का मार्क किया, ऐसे रखा। यहाँ से हम यहाँ तक सिलाई करेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे। देखिए ऐसे हमने यहाँ से एक साइड कंप्लीट की, तो यहाँ इतनी स्पेस एक्स्ट्रा हुई है, 1 इंच और 1 लाइन। ऐसे ही हम दूसरी साइड में मार्क करेंगे, 1 इंच और 1 लाइन। देखिए यहाँ हमने मार्क की और दूसरी साइड हम यहाँ से जोड़ेंगे। कि जो हमने मार्क किया था वहाँ से यहाँ से इस तरह से यहाँ तक जोड़ देंगे। दोनों साइड जोड़ने के बाद ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट करते हैं यहाँ पर, और यहाँ से भी दोनों साइड कट होने के बाद ये दूसरी साइड हम ऐसे रखेंगे और यहाँ से जोड़ेंगे। ये साइड से हम जोड़ देंगे ऐसे। देखिए ये हमने ऐसे दोनों साइड जोड़ने के बाद यहाँ से ऐसे ये सिलाई ऐसे साथ में रखेंगे और यहाँ पर सेंटर का मार्क करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर ये दोनों सिलाई जोड़ेंगे
और यहाँ पर भी सेंटर का मार्क करेंगे। और इसके बाद ऐसे रखा, यहाँ से यहाँ तक ये कितना होता है देखेंगे अच्छे से। ये 15.5 इंच हुआ है, तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे साइड के सिलाई के लिए, तो 16.5 इंच की हम पट्टी लेंगे। ये हमने 2 पीसेस लिए, ये कॉटन का फैब्रिक लिया है और इसके पीछे ये कैनवास आता है पतला, वो हमने अटैच किया, क्योंकि इसके साथ रबर शीट है तो हम जोड़ेंगे तो ये मशीन में नीडल टूट सकती है, तो हमने ये दोनों के ऊपर कैनवास, हमने पेपर कैनवास आता है वो हमने अटैच किया। और ये हमने कॉटन का फैब्रिक लिया है, थोड़ा सा थिक ही फैब्रिक है। ये 16.5 इंच है, 16.5 इंच बाय 3 इंच के 2 फैब्रिक और 2 अस्तर के पीसेस लिए। ये 16.5 इंच की जीपर ली, ये ऐसे रखा, कपड़े के सीधी साइड के ऊपर जिप की सीधी साइड ऐसे रखी, और इसके ऊपर ये अस्तर की सीधी साइड सिलाई करेंगे। यहाँ हमने सिलाई होने के बाद ये अस्तर और फैब्रिक हम ऐसे, ये फैब्रिक अस्तर ऐसे लिया, यहाँ हम सिलाई करेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे और ये एक्स्ट्रा अस्तर हम कटिंग करेंगे। तो हमारी ये एक साइड हो गई। इसके बाद दूसरी साइड ऐसे रखी, इसके ऊपर जिपर की बैक साइड और ये सीधी साइड हम इसके ऊपर रखेंगे, सिलाई करेंगे और ये जैसे ऊपर की साइड किया दोनों, और इसके ऊपर टॉप स्टिच करेंगे। देखिए बहुत सुंदर फिनिशिंग से ये पीस बना है। इसके बाद हम 2 रनर लेंगे, यहाँ से एक, यहाँ से एक। ये होने के बाद ऐसे रखा, आधा इंच हमने सिलाई में लिया था, तो आधे इंच की ही हम सिलाई करेंगे यहाँ से और यहाँ से। देखिए ऐसे हमने सिलाई होने के बाद ऐसे रखा, और यहाँ पर हम यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे ऐसे ही इसके ऊपर। देखिए यहाँ हमने सिलाई होने के बाद सिलाई के बाहर का ये ऐसे कट करते हैं, बहुत सुंदर फिनिशिंग से ऐसे जिपर जॉइंट हो जाती है। देखिए ये पीस हमने बनाया, ये जोड़ने से पहले हम ये जो साइड है इसके ऊपर पाइपिंग करते हैं। यहाँ आप अस्तर की पाइपिंग कर सकते हैं, या तो ऐसे तैयार पाइपिंग आती है वो भी पाइपिंग आप कर सकते हैं। दोनों साइड हम पाइपिंग करेंगे। देखिए यहाँ हमने पाइपिंग की दोनों साइड, और ये जो कटिंग किया था इसके ऊपर हमने थोड़ी सी सिलाई की, नहीं तो ये तीनों अस्तर, रबर शीट और फैब्रिक सेपरेट हो जाता है इसके लिए। और ये होने के बाद ये ऐसे सीधी साइड है, ये सीधी साइड और अंदर की सीधी साइड है, दोनों एक साथ में हम रखेंगे। और ये जो सेंटर का मार्क है और ये जो सिलाई ऐसे रखेंगे, चाहे तो पिन लगाकर सिलाई कर सकते हैं या तो ऐसे ही इसके ऊपर से हम सिलाई करेंगे। ये हमने ऊपर से सिलाई की। ये सिलाई होने के बाद यहाँ से बैक बाहर की साइड सीधी साइड करते हैं। देखिए सीधी साइड करने के बाद ये जो पट्टी है ये हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे, ताकि ये सिलाई ऐसे अंदर जाएगी। ये बेल्ट ऊपर की साइड में ऐसे मशीन में रखेंगे और एक दाब अंदर से सिलाई करेंगे। ऐसे फोल्ड करते करते ही हम सिलाई करेंगे। 3 इंच की स्ट्रिप लेते हैं तो आसानी से हम इजीली यहाँ से भी सिलाई कर सकते हैं। दोनों साइड हम बेल्ट ऊपर की साइड लेंगे और सिलाई करेंगे। देखिए ऐसे हमने एक दाब अंदर से सिलाई की। बहुत सुंदर फिनिशिंग से ये बैग बनी है। ऐसे बैग बनाकर आप सेल कर सकते हैं कोई भी फैब्रिक से। इसका शेप बहुत सुंदर आया है। और यहाँ ज़िपर देखिए, यहाँ पर सुंदर फिनिशिंग से ये ज़िपर जॉइंट हुई है। और अंदर की साइड हमने एक ज़िपर का पॉकेट दिया और ऐसे एक सिंपल सा पॉकेट है। इसके बाद यहाँ पर भी इतना बड़ा सा एक पॉकेट है।